हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज मैक्सिमम सर्कुलर सबैरिज्म। ठीक है, तो ये जनरली फॉलो अप है जो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम होती है जिसका नाम होता है कि मैक्सिमम सबैरिज्म। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें है कि आपको एक एरे दी हुई है, आपको बताना है कि इस एरे का मैक्सिमम पॉसिबल सम क्या हो सकता है अगर आपके इस एरे में सर्कुलर सबैरेज भी आप पिक कर सकते हो। राइट, सर्कुलर सबैरे का मतलब है कि कुछ अगर आप मान लो इस एरे को मान लो कि ये एक सर्कल के टाइप में दी हुई है, यानी कि अगर मान लो इस एरे को कि ये एक एरे आपकी दी हुई है अगर 10, 12, 13, 15, तो अब मान लो इन्होंने कहा कि एरे एक तरीके से मान लो ये सर्कुलर एरे है। ठीक, तो मतलब कि अब आप ऐसा कुछ भी उठा सकते हो सब एरे में। जनरली क्या होता है, जनरली सब एरे में केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ कर लेते हो, एक एंडिंग पॉइंट चूज़ कर लेते हो, और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि अगर एल आपने स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ किया और आर आपने एंड पॉइंट चूज़ किया है, तो जनरली आपका एल जो होता है वो लेस देन आर होता है। ठीक है, कि स्टार्टिंग पॉइंट पहले आएगा और एंड पॉइंट बाद में आएगा। बट इन केस ऑफ सर्कुलर एरे आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका बाद में आ रहा हो और एंड पॉइंट पहले आ रहा हो, और आप जो एरे पिक कर रहे हो वो सर्कुलर एरे हो। राइट, पीछे की तरफ से आप कुछ एरे पिक करने की कोशिश कर रहे हो। राइट, जैसे इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। ठीक, तो एंड पॉइंट आपका है फर्स्ट इंडेक्स पे और स्टार्ट पॉइंट आपका है फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, तो इस केस में आप सर्कुलर एरे पिक कर रहे हो। ठीक, तो अब पहले इस प्रॉब्लम के बजाय पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल वाली प्रॉब्लम जो होती है कि आपका जिसमें केवल सबैरे मैक्सिमम सबैरे सम निकालना होता है, वो कैसे करते हैं। ठीक, तो देखो ये भी एक स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप देखो तो देखो, ठीक, ये वाली एरे अगर मान लो ले लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से होती है। देखो इसमें क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं, अगर नेगेटिव एलिमेंट्स ना हो तो क्या होगा, तो हमेशा आप पूरी एरे को पिक करना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। राइट, क्योंकि पूरी एरे को पिक करोगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सम निकलेगा अगर आपको कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है। बट इस केस में क्या है, इस केस में आप कोई नेगेटिव एलिमेंट उठा रहे हो तो इसका मतलब कि आप अपनी सम को ही कम कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इस केस में देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो देखो इसकी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम होती है जिसका नाम होता है कैडेंस एल्गोरिथम। ठीक, इसका नाम होता है कैडेंस एल्गोरिथम। तो देखते हैं वो कैडेंस एल्गोरिथम होती क्या है। बहुत ही मतलब नाइव एल्गोरिथम है और इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक, देखते हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट में आए, अब देखो यहाँ तक का सम क्या निकला। स्टार्ट में आए, स्टार्टिंग में हम अपनी एल और आर को यहीं पे रख रहे हैं। ठीक, कि मेरी जो सबैरे हम पिक कर रहे हैं, बेसिकली हम सबैरे पिक करते जा रहे हैं। कौन सी सबैरे अभी करंटली चल रही है उसका सम क्या है, तो उसका सम देखो, अभी याली सबैरे हमने पिक करी, इसका सम क्या है, इसका सम है -5। ठीक, अब आपका सम आ रहा है -5। अगर आप इस सबैरे को लेके आगे बढ़ोगे तो ये अगर मान लो आगे तुम्हारा 100 भी आ जाता है, तो अब ये क्या करेगा, तो अब ये -5 इस 100 को कम कर देगा। 100 - 5 दैट इज़ 95 बचेगा अब आपका। अगर आपने इसमें मान लो यहाँ पे 100 लिखा होता, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, अगर मान लो यहाँ पे 100 लिखा होता अब, ठीक, और अगर आपने ये सबैरे अब पिक करी तो इसका सम ये 95 बना देगा। बट अगर आप केवल ये 100 भी पिक कर लेते तो आपका सम क्या हो जाता, आपका सम 100 हो जाता। ठीक, तो इसका मतलब ये -5 आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। आपका जो भी ओवरऑल आंसर होगा उसमें ये -5 का इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसका मतलब इसको छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, कुछ ऐड नहीं कर रहा बल्कि जो आपके पास है वो भी ले ले रहा है। ठीक, तो इसको आपको छोड़ने में ही भलाई है। तो इसका मतलब कि आप इस वाली सबैरे को अब छोड़ दोगे, क्योंकि इस वाली सबैरे का जो ओवरऑल सम है वो नेगेटिव है, तो इसलिए इस सबैरे को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक, तो इस सबैरे को आपने यही छोड़ दिया। अभी तक आपने बोल दिया है कि हाँ मेरा मैक्सिमम जो सम आया है सबैरे का, किसी भी सबैरे का, वो -5 है, बट इसको मैं लेके आगे नहीं जा रहा हूँ। आगे हो सकता है मेरा कोई एक अच्छा आंसर आ रहा हो और वो इसके इम्पैक्ट की वजह से वो कम हो जाए। ठीक, तो इसको आपने यहीं पे छोड़ दिया। अब आपने क्या किया, अब आपने एल और आर को आगे बढ़ा दिया। ठीक, एल और आर अब आपके दोनों आगे, ये वाली सबैरे आपने यहीं पे छोड़ दी। ठीक, अब आपका 6 आया, 6 आया तो आपने क्या किया, आपने 6 को उठा लिया। ठीक, यहाँ पे कुछ एरे और भी बढ़ा देता हूँ। ठीक, अब आपने यहाँ क्या किया, यहाँ पे 6 को उठाया, 6 को उठाया तो आपका टोटल सम क्या हो गया, टोटल सम 6 हो गया। तो यानी कि अब आपका मैक्सिमम सम भी इंक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम सम भी आपका क्या हो गया, अब 6 हो गया। और साथ में आपने ये चेक किया कि क्या ये 6 जो है वो नेगेटिव है, नहीं ये पॉजिटिव है, तो यानी कि ये आगे वाले एलिमेंट्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। अगर मान लो 6 के बाद आपका 100 लिखा होता तो 6 और 100 मिलकर 106 हो जाएगा, जो कि आपका 100 इंडिविजुअल से बड़ा है। ठीक, तो कभी भी पॉजिटिव एलिमेंट मिलेगा तो आप बढ़ेंगे, लेकिन कभी भी नेगेटिव पूरी सबैरे का सम चल रहा है अभी तक, तो उसको आप वहीं पर ड्रॉप कर दोगे। ठीक, तो जैसे 6 है, 6 आपका पॉजिटिव है, तो यानी कि इसका मतलब आगे बढ़ सकते हैं आप। आगे है 7 मिला, 7 और 6 क्या हो गया आपका, ये आपका 13 हो गया। अभी भी एक पॉजिटिव सम है, यानी कि आपका आंसर चेंज होगा जैसे ही कभी भी कुछ भी मिल रहा है।
हमने क्या किया, जैसे हम अपनी विंडो को आगे बढ़ाया, विंडो को आगे बढ़ाते ही एक एलिमेंट उसमें ऐड किया और आपका टोटल सम निकाला। टोटल सम निकालने के बाद क्या हुआ, टोटल सम अगर आपका नेगेटिव चल रहा है तो इसका मतलब कि वहीं पे सम को ड्रॉप कर दो और आगे बढ़ जाओ, यानी कि अब सम को जीरो कर दो वापस से, ठीक। लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव सम चल रहा है तो इसका मतलब वो आगे वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल ही होगा, ठीक। तो इसलिए उसको लेके आगे चलोगे, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे -5 होता, अगर मान लो यहाँ पे -5 होता और ये 13 - 5 ये आपका क्या हो जाता, 8 हो जाता, 8 हो जाता, तो आप 8 को ड्रॉप नहीं करते। आपका इससे मतलब नहीं है कि ये आपका भी मैक्सिमम सम चल रहा है कि नहीं, आपका इससे मतलब है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। अगर देखो नेगेटिव है तो आगे आपको ये पता है, गारंटीड पता है कि आगे चाहे जितने बड़े बड़े नंबर्स हो, लेकिन ये हमेशा तुम्हारा अगर माइनस का 8 होता मान लो, तो ये हमेशा तुम्हारा -8 कर ही देगा उसको। मान लो इधर तुमको 1000 भी मिल गया टोटल सम, तो उसको भी -8 कर देगा, ठीक। तो मतलब कि मैक्सिमम तो इससे नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ से तुम्हारा कट पिट के मान लो 17 था, उसके बाद आपको एक -10 फेस करना पड़ा, तो मान लो 7 भी चल रहा है, तो अगर आगे तुम्हारा 1000 भी बनेगा तो उसमें 1000 में ये अपना 7 ऐड कर देगा, तो यानी कि 1007 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक। तो इससे मतलब नहीं कि तुम्हारा नेगेटिव एलिमेंट मिला कि नहीं, इससे मतलब कि तुम्हारा ओवरऑल जो सम चल रहा है वो नेगेटिव है कि नहीं। तो ठीक है, अब एक बार एल्गोरिथम देखते हैं, एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम यही सिंपल सी है कि स्टार्ट से जाओगे, जैसे ए एलिमेंट मिलेगा उसको क्या करोगे, उस एलिमेंट को क्या करोगे, अपने सम में ऐड करोगे। एलिमेंट को सम में ऐड कर लिया, अब क्या करोगे, अब क्योंकि तुम्हारा सम चेंज हुआ है, ठीक। तो अब क्या करोगे, तुम अपना जो मैक्स आंसर है उसको क्या कर दोगे, उसको करोगे कि मैक्स ऑफ जो, अगर इसको मान लो मैं mx लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ mx जो भी अभी तक का मैक्स था और ये जो मेरा अभी नया नया सम आया है, इन दोनों में से जो बड़ा है वो मेरा आंसर अपडेट कर दो, ठीक। और दूसरी चीज़, इस सम को अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर सम तुम्हारा नेगेटिव है, इफ़ सम इज़ लेस देन 0, तो क्या करोगे, तो सम को कर दो 0 के बराबर, ठीक। इसको या तो एक लाइन में ऐसे लिखते हैं कि सम को कर दो सम इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0 कॉमा सम, ठीक। कि अगर 0 बड़ा है तो 0 कर दो, यानी कि नेगेटिव है अगर सम तो 0 कर दो, अदरवाइज जो सम है वो एज इट इज़ रहने दो। तो बस ये 3 लाइन में आपका मैक्सिमम सबेरे सम निकल आता है, ठीक। यही कैडेंस एल्गोरिथम आपकी। तो अब इससे तो आपको पता चल गया कि एक रेंज में, एक अगर आपकी एरे दी हुई है, नॉर्मल सी एरे दी हुई है, तो इसका तुम्हारा सबेरे सम कैसे निकलता है, मैक्सिमम सबेरे सम अगर तुम्हें एक नॉर्मल सी एरे में निकालना है तो वैसे निकाल लोगे तुम। अब देखते हैं क्या जो हमारी प्रॉब्लम है ये इस प्रॉब्लम से कम्प्लीटली डिफरेंट है या फिर हम इसमें ही कुछ चेंजेस करके अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम में एक सबेरे तो पिक कर सकते हो आप, बट सबेरे तुम्हारी सर्कुलर भी हो सकती है, ठीक। तो इसमें 2 केसेस बनेंगे जनरली। देखो पहला केस क्या होगा, पहला केस होगा कि नॉर्मल सी कोई आप सबेरे पिक करो जिसमें एल आप यहाँ से उठा रहे हो, आर यहाँ से उठा रहे हो, ठीक। कोई नॉर्मल सबेरे पिक करो जिसमें एल आपका लेस देन आर है, यानी कि एल लेस देन आर वाला केस है जो नॉर्मल, ये आपका केस कैडेंस हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो एक बार आपको यहाँ पे कैडेंस लगानी है और क्या होगा, और आपका जो ये वाला केस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। अब मेन दिक्कत किस केस में आ रही, मेन दिक्कत उस केस में आ रही जब आपका आर क्या है, अब आपका आर पहले आ रहा है, तो अगर यही सेम एरे मैं यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे बोलूँ कि क्या हो रहा भाई, अब मेरा आर पहले आ रहा है और मेरा एल बाद में आ रहा है, तो अब क्या हो रहा है, अब मेरी एरे ये वाली पिक हो रही है कि ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये वाली एरे पिक हो रही है। अब इसका मैं कह रहा हूँ कि इसका सम मैक्सिमम है, ठीक। अब देखो इसको देखने का हम थोड़ा नज़रिया चेंज करते हैं, इसको देखने का थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो इसमें आपका इधर तो इधर और इधर 2 एरे हैं, ठीक। तो दो सब एरेज पिक करना तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट अगर हम इस वाली सब एरे को पिक कर लें, जो सब एरे हम छोड़ रहे हैं, जो सब एरे हम क्या कर रहे हैं, जो सब एरे हम छोड़ रहे हैं, अगर वो वाली सब एरे हम निकाल लें कि हम कौन सी ऐसी सब एरे होगी जो छोड़ेंगे तो हमारा आंसर मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक। तो इसके लिए देखिए हम क्या कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो अगर तुम्हें मैक्सिमम सम चाहिए, ठीक, सिंपल सा फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचो कि अगर तुम्हें मैक्सिमम सम चाहिए तो तुम कौन सी सब एरे छोड़ना चाहोगे अपनी पूरी एरे की। तुम ऑब्वियसली वाली सब एरे छोड़ना चाहोगे जिसका सम क्या होगा, जिसका सम तुम्हारा मिनिमम होगा। तुम ऐसी सब एरे छोड़ना चाहोगे जिसका सम तुम्हारा मिनिमम होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स तुम लेने चाहोगे, राइट। क्योंकि देखो अब एक ही सब एरे तो तुम छोड़ रहे हो, अगर तुम साइड में से उठा रहे हो तो तुम एक ही सब एरे छोड़ रहे हो, राइट। तो वाली सब एरे तुम छोड़ना चाहोगे जिसका सम क्या होना चाहिए, जिसका सम होना चाहिए मिनिमम सम, ठीक। तो अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो गई, अब तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मिनिमम सम सब एरे फाइंड करनी है। और क्या मिनिमम सम सब एरे फाइंड कर सकता है कैडेन, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, बट अगर हम इसको ट्विक कर दे तो कर सकता है। देखो मिनिमम सम सब एरे है अगर, और मैं कहता हूँ कि मैं अपनी पूरी एरे के जो साइन है वो चेंज कर देता हूँ,
ठीक, मतलब कि ये -5 था, इसको आप 5 कर दिया, ये 8 था, इसको आप -8 कर दिया, ये 9 था, इसको -9 कर दिया, ये -10 था, इसको 10 कर दिया, ये 7 था, इसको -7 कर दिया, पूरी एरे का साइन चेंज कर दिया। तो अब ये जो मिनिमम सम की एरे थी वो अब मैक्सिमम सम की एरे बन जाएगी। जो मिनिमम सम की एरे थी वो अब आपकी एरे की मैक्सिमम सम की एरे बन जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अभी तक -17 आ रहा था उसका पूरा सम, तो अब उसका सम क्या आ जाएगा, उसका सम अब +17 आने लगेगा, राइट। क्योंकि सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज हो गए। तो अभी तक जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट सब एरे थी वो अब आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी सबसे मैक्सिमम सब एरे बन जाएगी। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई, अगर आपने साइन चेंजेस कर दिए, साइन सारे चेंज कर दिए, तो अब आपकी जो मैक्सिमम सब एरे आ रही है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी जो ओरिजिनल एरे थी उसकी मिनिमम सब एरे बन जाएगी, ठीक। तो बेसिकली अगर हमें कडेंस पता थी तो हमने क्या किया, हमने अपनी प्रॉब्लम को भी कडेंस के टर्म में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। तो अब इसके लिए आप लगाओगे मैक्सिमम सम सब एरे, यानी कि अपनी कडेंस फिर से लगाओगे साइन चेंज करके, और क्या करोगे, अब आपने निकाल रहा है क्या, मिनिमम सम सब एरे, ठीक। मिनिमम सम सब एरे निकाल रहा है अब, तो वो क्या आएगा, मान लो आपका आंसर में स्टोर कर रखा है आपने, मान लो, और ये आपका कोई भी एक नंबर आ रहा है, लेट्स से -17 आ रहा है, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम सम सब है, मैक्सिमम सम सब एरे, लेट्स से आपका 17 आ रहा है, ठीक है, 17 आ रहा है मान लो। तो अब क्या करोगे, अब आपका आंसर कैसे फाइंड करोगे, आंसर फाइंड करने के लिए क्या कर रहे थे हम इसको ओवरऑल सम में से, सम जो था, और ये नेगेटिव करने के बाद का सम नहीं, ये पहले वाला ही का सम निकालोगे, ठीक। पहले वाले का सम जो था उसमें से क्या कर रहे थे, उसमें से हम माइनस कर रहे थे ना अपनी जो मिनिमम सब एरे का सम था। और ये क्या मिनिमम सब एरे का सम है, नहीं, ये तो इसका मैक्सिमम सब है, क्योंकि हमने साइन चेंज किए। तो इसमें आपको एक -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप -1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब ये मिनिमम सम सब एरे है, ठीक। तो बेसिकली जो भी आंसर आ रहा था वो माइनस में यहाँ पे आंसर लोगे, ठीक। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये सम प्लस आंसर हो जाएगा आपका। तो बेसिकली अब क्या करोगे, साइन सारे नेगेटिव करो, और साइन नेगेटिव करने के बाद एक बार फिर से कडेंस लगाओ, जो भी आंसर आएगा उसको क्या करो, उसको अपने सम में ऐड कर लो, उसको अपने सम में ऐड कर लो। ये जो भी आंसर आएगा इसका, और जो आपने नॉर्मल वाली कडेन लगाई थी, जो नॉर्मल अपनी कडेन लगाई थी किस पे, जो ओरिजिनल वाली एरे पे कडेन लगाई थी, उन दोनों का आपको मैक्सिमम लेना है। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, अगर स्टार्टिंग ही में कडेन लगाई उसका जो आंसर आ रहा है वो आपका बता रहा है कि नॉर्मल्स वाली सब एरे आप पिक कर रहे हो, और ये वाले जो इससे निकाला आपने कि सम में से माइनस किया मिनिमम सब एरे का सम, इससे आपका पता चल रहा है सर्कुलर एरे जो भी आप पिक कर रहे हो, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये जो ट्वीक करा मैंने वो आपको समझ में आएगा, क्यों कर रहे हैं हम ये समझ में आएगा, ठीक। तो देखो कडेंस का मैंने एक अलग से फंक्शन बना लिया है, जो भी मैंने आपको बताया था कि सम स्टार्टिंग में 0 ले लो, मैक्सिमम आंसर जो भी आने वाला है वो एरे के 0 से इनिशलाइज करो। इसको देखो 0 से इनिशलाइज करने में दिक्कत है, एरे के 0 से इनिशलाइज करोगे तो इसका मतलब ही सही है। अगर 0 से इनिशलाइज करते हो और मान लो पूरी एरे में तुम्हारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो फिर उस केस में तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी सब एरे का सम जो होगा वो 0 होगा ही नहीं, ठीक। तो इसका ध्यान रखना। और उसके बाद क्या करना है, बस एक लूप चलाना है और सम में ऐड करोगे, फिर उसके बाद अपने मैक्स को चेंज करोगे क्योंकि सम चेंज हुआ है तुम्हारा, और उसके बाद अपने सम को फिर से क्या करोगे, अगर तुम्हारा नेगेटिव हो गया सम तो उसको 0 कर लोगे। ये सिंपल सी कडेंस है 4 लाइन की, ठीक है। और अब देखो इसको आंसर में कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, अगर देखो तुम्हारा जो सारे एलिमेंट्स अगर नेगेटिव है तो जो सबसे छोटा नेगेटिव है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स अगर नेगेटिव है तो जो सबसे छोटा नेगेटिव है वो आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो अब अपना आंसर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आंसर में स्टोर कर लिया मैंने कडेंस ऑफ एरे, ठीक, कि अगर जो नॉर्मल मैक्सिमम सब एरे आ रही है वो पहले मेरा आंसर हो ही गई है, ठीक। अब मैं सर्कुलर वाला केस हैंडल करूंगा। देखो मैंने क्या किया, मैं सब निकालूंगा, देखो सब निकालता जा रहा हूँ और साथ में सारे एलिमेंट्स को अब मैं नेगेटिव भी करता जा रहा हूँ। तो इस लूप के बाद मेरे सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हो गए। अब फिर से क्या किया मैंने, फिर से कडेंस लगाई, ठीक, फिर से कडेंस लगाई और उसके बाद क्या किया, अपने आंसर को अपडेट कर लिया। आंसर को क्या कर लिया, सम प्लस जो भी कडेंस लगाने के बाद आ रहा है। देखो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे भी लिखी थी, मैंने यहाँ पे आंसर क्या लिया था, आंसर लिया था कि कडेंस लगाने के बाद क्या आंसर आ रहा है मेरा, तो सम प्लस जो भी कडेंस लगाने के बाद आंसर आ रहा है उसको क्या करूँगा, उसको मैं अपडेट कर दूँगा अपने आंसर से, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आएगा। देखो हमने क्या किया, हमने 2 पास में बेसिकली कर लिया, ऑर्डर ऑफ n 2n का ही टाइम लग रहा, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ n में हमने अपना कोड खत्म कर। 2 या 3 पास लग रहे हैं, एक में हम चेंज भी कर रहे हैं, बट हाँ इसको हम एक सिंगल पास में भी कर सकते थे। हमें एक्चुअल में क्या करते हैं, जब भी कडेन लगा रहे थे, अगर मैंने ये फंक्शन आपको अलग से समझाने के लिए लिख दिया, बट अगर हम इसी फंक्शन में हमें बेसिकली क्या करना, हम 2-3 वेरिएबल बढ़ा लेते अगर, और एक साथ दोनों टाइप की कडेन लगाते, एक बार एलिमेंट को पॉजिटिव लेके कटेन लगाते और एक बार नीचे ही उसको एलिमेंट को नेगेटिव लेके कटेन लगाते, ठीक है। तो ये जो दो अभी तक हमारे वेरिएबल यूज़, और इसको हम 4 वेरिएबल यूज़ करके दोनों कटेन्स अपनी साथ में लगा सकते थे। तो हमारे ये जो 2 एक्स्ट्रा लूप लगे ये बच जाते। बट आपको समझाने के लिए, अगर वैसे समझा तो थोड़ा मैसी हो जाता आपके लिए समझना, बट हाँ
ऐसे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। बट आपको अगर एक बार ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको एक सिंगल पास में कैसे करना है। ठीक, बाकी ऑर्डर ऑफ 3n और ऑर्डर ऑफ n इज सेम। तो आपको जैसे सिंपल लग रहा है, जैसे आपको समझ में आ रहा है, जैसे आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वैसे आप करने की कोशिश करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।